मध्यादि में बात चल रही थी, भ्रमरी का मिसाल चल रहा था कि कैसे भ्रमरी 3-4 बच्चों की भी पालना करती है, कोई एक की भी करती है। तो जैसे उनके भी ये बच्चे हो गए और वो भी आप समान बनाती है, तो ऐसे ये जानवरों का भी बहुत कल्याण, कमाल है। और सर्प का भी कमाल है। देखो कैसे, यहां तो बच्चों ने देखा है, वो ये पकड़ते हैं बच्चे और पकड़ करके शीशे की बरनी में डाल देते हैं, और वो शीशे की बरनी में ही खल छोड़ देते हैं। जो ऐसे कोई कभी कभी कोई ऐसे होते हैं जो खल नहीं छोड़ते हैं, तो ये भी कमाल है ना बच्चे, कैसे छोड़ते हैं और नई खल कैसे जम जाती है, और कैसे उनको मालूम पड़ता है कि पुरानी खल छोड़नी है। तो ये जो भी मिसाल हैं वो सभी इस समय संगम युग में काम आते हैं तुम बच्चों के लिए, कि तुम बच्चे भी ऐसे ही कर सकते हो। जब जानवर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते? और तुम तो मनुष्य हो, क्या नहीं कर सकते हो? परंतु इन मनुष्यों को तो थोड़ा रहता है ना, मनुष्यों को तो रहता है। उन जानवरों को तो वो तो जानवर हैं, वो जाने। तो तुम बच्चों को तो थोड़ा शरीर छोड़ना होगा ना, देहभान छोड़ना होगा। तो भी देहभान छोड़ने में थोड़ी हिम्मत चाहिए। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी। जो ये शरीर छूट जावे, क्योंकि शक्ति चाहिए ना। तो ये देहभान छोड़ने की तुम बच्चों को शक्ति आती है, और क्यों नहीं आएगी? ये हम आए थे, नई खल लेके आए थे, और ये पुरानी होते होते अभी बिल्कुल पुरानी हो गई। तो अभी तो इनको छोड़ना ही है ना। और ये पुरानी खल छोड़ेंगे तो कर्मातीत अवस्था को दिखावेंगे, ये हिम्मत आ जाएगी। पुरुषार्थ करने से आएगी ना। और कल पहले भी तुमने ऐसा ही किया था जरूर। जो इतनी मालाएं बनाते हो तो कर्मातीत अवस्था हुई है ना। और जब कर्मातीत अवस्था होगी तो फिर कोई भी याद नहीं आएगा। बस अपना बाप याद आते हैं और घर याद आता है, तो देह भूल जाती है, देह के संबंधी भूल जाते हैं, पदार्थ भूल जाते हैं। तो ये देहभान को छोड़ने का बहुत अच्छा बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने समझाया